हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोचिंग। मेरा नाम है नितेश और यहाँ पे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा लिस्ट ऑफ मस्ट टॉपिक फॉर जेईई मेंस, जिससे आप इजीली 90 to 95 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मेरे हिसाब से है और रोहित सर के हिसाब से है, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने स्ट्रैटेजी जिसमें मैंने डिस्कस करी थी कि जेईई मेन में आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स के लिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसमें कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने कुछ पूछा था कि आप सर हमें बता दीजिए कौन से टॉपिक्स हैं। तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा आपको मैथ्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे कवर कर सकते हैं अभी लास्ट के दिनों में। और ये बताऊंगा रोहित सर आपके साथ डिस्कस करेंगे फिजिक्स में किस तरह से रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से हो रहे हैं, तो जिनको आप डेफिनेटली कवर करिए। और वो आपके साथ डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स, जिसमें आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट कवरेज करना है, किस तरह से आप कंबाइन करके दोनों का कवरेज कर सकते हैं। तो आपका आइडिया 90 to 150 मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जितने भी परसेंटाइल और मार्क्स के एनालिसिस है उसके हिसाब से इसके बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो ये तो हो गया हमारा टफ पेपर, फिर ये हो गया हमारा एकदम ईजी पेपर। इस तरह से 150-160 मार्क्स तक एकदम ईजी पेपर होगा तो 95 परसेंटाइल आएगा, नहीं तो मान के चलिए 130-140 मार्क्स अगर आप लेके आएंगे तो 90 to 93 परसेंटाइल तो आपका अचीव हो जाएगा। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था कि आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स खुद से बनानी है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला सर आप ही थोड़ा आइडिया दे दीजिए, तो यहाँ पे मैं वही डिस्कस आपके साथ करूँगा। तो इसमें मैंने क्या डिस्कस किया था स्ट्रेटेजी वालों में कि 90 इसका मतलब हो गया 25 से लेकर के 35 या 40 क्वेश्चंस के बीच में। तो आप आइडिया मानिए कि 30 से 35 क्वेश्चंस आपको करने हैं, वो भी सही करने हैं। वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 50 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। तो अभी हम यहाँ पे वो देखेंगे। इसके अलावा मैं बता देता हूँ हमारी एक मोबाइल ऐप कोचिंग भी है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर जेईई मेन के अराउंड 6000 प्लस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं विद कॉन्सेप्ट्स। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता है फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करते हैं, जिससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों की हमेशा बढ़ती है और उनके मार्क्स हमेशा ही इंप्रूव हुए हैं। एक स्टूडेंट के तो 35 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल क्रॉस किया था। तो उसने लास्ट सितंबर में ज्वाइन किया था, तो उसके फरवरी में 92 परसेंटाइल आए थे, लास्ट ईयर उसके 35 परसेंटाइल ही थे। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है वहाँ पे उन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन समझने में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं मैथ्स और ऑर्गेनिक का पार्ट डिस्कस करता हूँ और इनऑर्गेनिक के कुछ पोर्शन आप कैसे कवर कर सकते हैं। उसके बाद में रोहित सर कंटिन्यू करेंगे ये वीडियो, उसमें वो डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट और फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन देखते हैं। मैथ्स में आपको क्या क्या कवरेज करना है। तो मैथ्स के अगर मैं टॉपिक्स बोलूँगा तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली कवर करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैंने ये टॉपिक्स क्यों छांटे हैं ये मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। इन जनरली क्या होता है मैथ्स में, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है एक तो सर पीएनसी हमें नहीं आता है, प्रोबेबिलिटी तो हमें समझ ही नहीं आता है सर कैसे करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया, बाइनोमियल हो गया, और वहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन। ये सबसे कॉमन टॉपिक्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो इनके ऊपर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते, इसमें से कुछ कर पाते हैं तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो इनको आप जनरली भूल जाइए कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 30 से 40 क्वेश्चंस करने हैं। इनके अगर आप देखेंगे तो 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर एवरेज पेपर ढंग से सेट किया गया है तो ऐसा ही होता है। तो इनको छोड़ने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको रीजनिंग कवर करना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स कवर कर लीजिए। इसमें मेरे ख्याल से अराउंड 70 क्वेश्चंस हैं और इसमें भी अराउंड 60 या क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेटली हैं, और सेम ही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। और ये मैंने मैथ्स का जो एनालिसिस वीडियो बताया था, जैसे प्रीवियस ईयर का मैंने एनालिसिस किया था कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने चाहिए, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था रीजनिंग में टॉटोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर ट्रूथ टेबल बनाने वाले, या वेन डायग्राम से हम जो सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें तो हमें पता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर एक जो फॉर्मूला होता है दैट इज वेरिएंस प्लस मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी वहाँ पे रिपीट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर ही कवर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली इसको कवर करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, इसमें भी कवर हो जाएगा। तो ये तो आपके डेफिनेटली
इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो आप डेफिनेटली सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सीक्वेंसेस एंड सीरीज की। तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो मैंने इसको क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि सीक्वेंसेस सीरीज में जनरली क्या होता है, या तो इसमें से दो क्वेश्चन आते हैं या इसमें से एक क्वेश्चन आता है। अगर एक क्वेश्चन आता है तो जनरली हमेशा वो इजी ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। लेकिन अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर वो सीक्वेंसेस में से ही इजी आता है, जिसमें AP, GP, HP हम कवर करते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। और अगर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है तो सीरीज़ में स्टैंडर्ड सीरीज़, जैसा कि मैंने वहाँ पे भी एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि AGP का क्वेश्चन आ सकता है, इनफाइनाइट AGP, और वो क्वेश्चन आया भी था अभी जुलाई वाले पेपर में। इनफाइनाइट AGP है, डिफरेंस सीरीज़ है, रेसिप्रोकल सीरीज़ है, ये बेसिक जो सीरीज़ होती हैं जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली कवर करिए यहाँ पे, तो ये आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंसेस की, क्वाड्रेटिक में मैं बाद में आऊँगा। हाइट एंड डिस्टेंसेस की अगर बात करते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंसेस के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही कर लेंगे तो मेरे ख्याल से टोटल 25 क्वेश्चन ही है, उसमें तो 1 या 2 घंटे ही लगेगा। अगर आप वो कवर कर लेंगे तो उससे ही आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन आता है नहीं आता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आएगा एग्जाम में तो आप डेफिनेटली सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी ईजी टॉपिक है ये और इसको कवर करने में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक की मोस्टली बच्चों की कंप्लेन ये होती है, या जनरली स्टूडेंट्स को लोकेशन ऑफ रूट्स समझ में नहीं आता है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स या क्वाड्रेटिक से रिलेटेड मैंने एक यहाँ पे यूट्यूब पे भी एक पूरा वीडियो डाला हुआ है 2-2.5 घंटे का, उसमें मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स के पार्ट को भी डेफिनेटली अलग से ही डिस्कस किया है वीडियो में, तो आप वो वीडियो क्वाड्रेटिक का सर्च करके उससे पढ़ सकते हैं। 2-2.5 घंटे में ही वो पूरा कवर हो जाएगा। उतना भी आप कवर कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। वो वहाँ पे जो वीडियो है 2017 या 18 तक के क्वेश्चंस का है, उसके बाद के क्वेश्चंस आप हमारी ऐप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये वहाँ से कवर हो जाएगा। तो इन सबको मिला के अगर आप देखेंगे तो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। हमारा मैथ्स में टॉपिक में टारगेट यही है, क्योंकि मैथ्स मोस्टली लोगों की डिफ़िकल्ट होती है, मोस्टली वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वीक होती है। तो हमारा टारगेट मैथ में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन करने का ही एग्जाम में होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, हर पेपर में कैसा भी पेपर फ्रेम किया गया हो, अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 1/3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली क्या होंगे, मोस्टली इजी ही होते हैं। कैसा भी पेपर हो, इवन जेईई एडवांस के पेपर में भी ऐसा ही होता है। तो वहाँ पे 10 क्वेश्चंस आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस जो फाइंड करने हैं इन टॉपिक्स के ही मोस्टली मैंने देखे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस बनाए हैं इन टॉपिक्स के इजी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। तो 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं अब यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस की। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर मोस्टली जो बच्चों को देखेंगे तो फंक्शंस में इशू होता है। तो फंक्शंस के क्वेश्चन अगर नहीं होते हैं तो फंक्शंस आप छोड़ ही दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। अब बोलेंगे सर कि लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सर मुश्किल आता है, वहाँ पे मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आ जाता है। तो इसमें भी मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ कि जनरली क्या होता है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी में से भी या तो एक क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आता है। जैसे सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहा हूँ, तो इन जनरली अगर 2 क्वेश्चन आता है तो उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली इजी ही होता है, ध्यान रखिए, ऐसा हमेशा ही होता है। आप कितने भी पेपर मोस्टली प्रीवियस ईयर के देख लीजिए, कोई भी एक सिंगल पेपर में ऐसा हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, नहीं तो मोस्टली एक क्वेश्चन ईजी आता ही आता है। और अगर एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से तो मोस्टली ईजी आता है। तो इसमें लिमिट्स के वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बेस्ड है, या कंटिन्यूटी के वो वाले क्वेश्चंस जिसमें फंक्शंस को पार्ट में ब्रेक किया गया है, वहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, कंटिन्यूस एट सम पॉइंट एक्स इज ग्रेटर देन ए, लेस देन ए, उसमें क्या सिंपल लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं, वो आप डेफिनेटली कवर करिए। फिर लिमिट्स में जो कांस्टेंट फाइंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, वो कवर करिए, तो वो आप कवर कर सकते हैं। उतना भी अगर आप कवर कर लेंगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाना चाहिए। और लिमिट्स में हमें पता है हम एल हॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। और लिमिट्स का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो इंटीग्रेशन से भी आता है, वो भी कवर करिए। अब इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक रूल होता है लिबनिट्ज रूल, जिससे लिमिट्स के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, वो सिंपल डिफरेंशिएट ही करना होता है वहाँ पे, दैट इज एल हॉपिटल रूल से। तो एल हॉपिटल रूल ही लिबनिट्ज रूल होता है डेफिनेट इंटीग्रल में, उसको भी आप कवर करिएगा। तो ये वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, तो 4 to 5 + 1 हो गया 6। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन मान के चलिए, इसमें से भी क्या आएगा, जनरली एक क्वेश्चन ईजी ही आता है।
और इसमें मैंने आपको बताया भी था कॉमन नॉर्मल का क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, इवन जेईई एडवांस में भी उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो डेफिनेटली आप कवर करिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा, काफ़ी रिपीटेबल क्वेश्चन है वो। तो इसमें मोस्टली टेंजेंट, नॉर्मल और मोनोटोनिसिटी या मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक डेफिनेटली ईजी होता है, तो एक यहाँ से कवर हो जाता है। तो 5, 6, 7 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब आ जाते हैं इस वाले पार्ट पे, इंटीग्रल कैलकुलस पे, लास्ट पे चलेंगे ज्योमेट्री में। तो इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मोस्टली अगर आप छोड़ दीजिए, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं, अगर माइंड आपका फ्रीज हो जाता है एग्जाम में। जनरली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है एग्जाम में कि क्या करते हैं वो, जब एक क्वेश्चन करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, लाइन से 3 क्वेश्चन नहीं हुए तो वो घबरा जाते हैं, उनसे फिर आगे के जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व नहीं होते हैं। ये भी सब स्टूडेंट्स ने ही मोस्टली फेस किया है, मैंने भी फेस किया है। तो इसको डील करने का तरीका एग्जाम में क्या होता है, एक्सेप्ट द टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको वाटर बॉटल अलाउड होती है, तो ब्रेन को क्या है, रिबूट करना होता है। ब्रेन हैंग मोड में चला जाता है, जैसे सपोज हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमें ब्रेन को भी रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट ब्रेक लेना है। आपको 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए पेपर की तरफ नहीं देना है, पानी पीना है, आंख बंद करनी है, फिर स्टार्ट करना है। उससे ब्रेन रीबूट हो जाता है, फिर देखेंगे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके फिर से दिमाग चलने लग जाएगा। तो ये टेक्निक आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन भी, ये जो प्रिपरेशन ऐसे ही कर रहे हैं कि हम इन्हीं के क्वेश्चन एग्जाम में ढूंढेंगे, तो ऐसे चांसेस कम ही होंगे कि ब्रेन स्टक होगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को या इन टॉपिक्स को ही हम ढंग से प्रिपेयर करेंगे। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व भी एक स्मॉल टॉपिक है, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 55 to 60 क्वेश्चन, ये ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। और उसमें मोस्टली जो ग्राफ्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सिंपल ग्राफ्स आते हैं, क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के, मॉड के, सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वही पूछे जाते हैं, इनइक्वालिटी बेस्ड वाले। तो अगर आप प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे यहाँ पे कवर, तो ये भी कवर हो जाएगा, ये भी चांसेस हैं आपके सही होने के। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी मोस्टली क्या आता है, इसमें हमेशा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आता है, और अगर आता है तो होमोजीनियस या फिर आता है वेरिएबल सेपरेबल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही आज तक पूछे गए हैं, तो इनकी डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करिए। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं वो बर्नौली फॉर्म का बनाते हैं, और अगर आपको बर्नौली फॉर्म नहीं पता है तो जेईई मेन के क्वेश्चन से रिलेटेड बर्नौली फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब के ऊपर। और 2021 में फरवरी और मार्च शिफ्ट में अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें जब भी ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो इसी से बेस्ड आता है। तो इन दोनों में से आप एक क्वेश्चन एग्जाम में निकाल सकते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं दोनों तो लेके ही नहीं चल रहा हूँ, एक आपको ईजी डेफिनेटली इन दोनों में से मिल जाएगा। इस तरह से आपके कितने हो गए, 5, यहाँ पे हो गया 6, 7 और 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो गए। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप ज्योमेट्री में से निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री अगर आपने कवर नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये तो क्या है, बहुत ही फेवरेट मेरे टॉपिक्स हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 99% सॉल्व हो जाता है। बेसिक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, और एनालिसिस की वीडियो मैंने एक्सप्लेन भी किया। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में आपको क्या कवर करना है, टेंजेंट और नॉर्मल, या फिर उसकी इक्वेशन, या फिर मिक्स्ड जो क्वेश्चन आते हैं कि पैराबोला जो है इलिप्स के साथ मिक्स्ड है और इलिप्स हाइपरबोला के साथ मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे गए हैं, तो उनकी आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करिएगा। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी नहीं, जेईई एडवांस में भी पूछा जाता है, तो ये आप डेफिनेटली कवर करिएगा। प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे तो इस पर कॉन्सेप्ट बेस मैंने डिस्कस किया, अराउंड 20 क्वेश्चन ही है, तो ये भी आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा वेग है, पता नहीं चलता है कि ईजी आएगा या टफ आएगा, तो स्ट्रेट लाइन के आप बेसिक फॉर्मूले भी कवर कर लेंगे और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो उससे ये कवर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये कवर हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ वेक्टर और 3D की, लोकस अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो लोकस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोकस का तो अगर आपको मतलब पता चल गया तो उसके बाद में ये जो टॉपिक्स हैं इससे लोकस अपने आप कवर हो जाता है। तो लोकस एक बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, उसको भी आप ऐप पे कवर कर सकते हैं। वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में आपको जो फॉर्मूले हैं वो डेफिनेटली याद होने चाहिए, अगर आपने कवर भी नहीं किया है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली निकल ही जाएगा एग्जाम में, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और ज्योमेट्री में से भी 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके निकल ही जाएंगे, 3 क्वेश्चन यहाँ निकल जाएंगे। तो 8 क्वेश्चन यहाँ निकल गए, 3 क्वेश्चन यहाँ निकल गए, 11-12 क्वेश्चन जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो आपके एग्जाम में आप निकाल सकते हैं इतना प्रिपरेशन करके। इसमें देखिए हमने ये सब टॉपिक्स तो छोड़ ही दिए हैं, इंटीग्रेशन भी छोड़ दिया है, तो काफ़ी चीज़ें हमने लीव कर दी हैं फिर भी।
और अगर मैं बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बाइनोमियल का बेसिक जरूर प्रिपेयर करिए। अगर आपको बेसिक क्वेश्चन दिखता है a+ आइटा b टाइप्स या बाइनोमियल का बेसिक क्वेश्चन जनरल टर्म, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो वो आप एग्जाम में कर सकते हैं, उनकी जरूर प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से आप मैथ्स को कवर कर सकते हैं मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट के लिए, जिससे आप आराम से, ध्यान रखिए जितने क्वेश्चन करने हैं सही करने हैं। और इवन इसमें भी मैंने चॉइसेस देके छोड़ा है कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, एक ईजी आएगा, तो आपको अराउंड 12-13 क्वेश्चन, 10 या 12 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। हमारा यही टारगेट है। मैंने आपको बताया टोटल कितने 35 क्वेश्चंस करने हैं, 30 से 35। तो 10 या 12 क्वेश्चन अगर आप इसमें निकाल लेंगे, और अगर आप इसको 1 घंटा भी देते हैं एग्जाम में, तो 10 क्वेश्चन के लिए या 12 क्वेश्चन के लिए घंटे का क्या मतलब हो गया, एक क्वेश्चन के लिए हो गया 5 मिनट। 5 मिनट बहुत होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर सही निकालना जरूरी है। इस तरह से आप मैथ्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स जो आपको डेफिनेटली कवर करने हैं। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में अभी तक टोटल अराउंड 456 क्वेश्चन आए हैं 2020 तक, यहीं तक मैं कवर कर रहा हूँ। और इसमें क्या है, मैंने पॉलीमर्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो मोबाइल ऐप में ये वाले इतने क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, और उन सॉल्यूशंस में सिर्फ वो सॉल्यूशंस नहीं है, उसमें मैंने रिएक्शंस, कॉन्सेप्ट्स कैसे सॉल्व करना है वो सब डिटेल में डिस्कस किया है। अब मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये इतने क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे ऐप से, तो डेफिनेटली आपके 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो आते हैं ऑर्गेनिक में, डेफिनेटली आपके कवर हो जाएंगे। तो ये उसको कवर करना चाहिए जिसका बेसिक ऑर्गेनिक का कंप्लीट है, उसको थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हो रहे हैं ऑर्गेनिक के, तो उसको डेफिनेटली ये सॉल्व करने ही चाहिए। सिर्फ 450 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप डेली 30 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस भी कवर करेंगे और उससे आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, या फिर अगर आप बैठेंगे डेली 50 क्वेश्चंस, तो ये 7-8 दिन में कवर हो जाएगा। और इसमें भी आपको प्रायोरिटी वाइज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप बायोमोलिक्यूल्स को ही कवर करिए। बायोमोलिक्यूल्स में अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, और इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है एग्जाम में। तो अगर आप इसके 50 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सीमेट प्रीवियस ईयर के कवर कर लेंगे, उससे नोट्स बना लेंगे, तो पहली चीज़ तो आप नोटिस करेंगे इसमें क्वेश्चन से रिपीटेशन आपको दिखेगा, कॉन्सेप्ट रिपीटेशन। तो दिखने में ये 50 दिखेंगे, लेकिन अराउंड ये 25 क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि वो बारी बारी चीज़ें रिपीट होती हुई आपको दिखेंगी। पहली चीज़ तो ये, और सेम चीज़ आपको ऑर्गेनिक में भी बाकी क्वेश्चंस में दिखेंगे। तो दिखने में 450 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अराउंड ये 200 to 300 क्वेश्चन ही इन टोटल हैं, जो आपको कवर करना काफ़ी ईजी है। इससे आपका ऑलमोस्ट पूरा ऑर्गेनिक रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करने हैं। लेकिन अगर सपोज किसी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, उसको नहीं समझ आता है, तो भी उसको क्या करना चाहिए, उसको बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स डेफिनेटली करना चाहिए। यहाँ पे पॉलीमर्स को तो आप सिंपली एनसीईआरटी से कर सकते हैं। पॉलीमर्स हमारी मोबाइल ऐप पे नहीं है, लेकिन क्योंकि क्या है उसमें कुछ भी नहीं, एक टेबल बनानी है और आपको याद करना है, तो आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं कवर। ये वहाँ से कवर हो जाएगा। और बायोमॉलिक्यूल्स आप ऐप से कवर कर सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको कवर करनी चाहिए। तो इससे आपका डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो या 2 क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। हमारा आइडिया इसमें भी यही है, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन हमें निकालने हैं, मैंने आपको बताया टोटल 36 करने हैं, 35 से 40 के बीच में। तो उसके हिसाब से अगर मैंने 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स में किए हैं, तो इसमें मैं मानता हूँ 12 से 14 क्वेश्चन टोटल मिला के केमिस्ट्री में कवर करने हैं। तो आपका यही आइडिया है कि अगर टोटल मिला के केमिस्ट्री में 12 से 14 अगर आपको कवर करने हैं, तो ऑर्गेनिक में टोटल 4 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली करिए। तो ये यहाँ पे इसके कवरेज से ही वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर जिसकी वीक है, तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक से कवर करिए, बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स से। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अगर आप प्रीवियस ईयर के देखेंगे, तो मैंने टोटल 27 क्वेश्चन ही बताए हैं। क्योंकि 27 क्वेश्चंस में मैंने क्या किया है, उसमें जो यहाँ पे टेस्ट यूज़ किए गए हैं, उसमें स्पेसिफिकली जो सबसे काफ़ी कॉमन है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, जेंडोब्रोटिक टेस्ट, बायरेट टेस्ट, ये जो भी है बैरोफेट टेस्ट, ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो उससे भी आप कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो उसमें भी आपको रिपीटेशन ही दिखेगा। तो जिसका कुछ भी नहीं कवर्ड है, ये 3 चीज़ें डेफिनेटली कवर करिए, जिससे आपके 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली निकल आएंगे। और इसमें आपको हार्डली मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन लगेगा, अगर आप 2 दिन 5-5 घंटे दे देंगे तो ये कवर हो जाएगा। इससे आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आउट ऑफ 40। इसके अलावा जिनकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग है या थोड़ी सी भी मीडियम है, उसको तो ये पूरे कवर करने ही चाहिए। और ये नेम रिएक्शंस मैंने लिखी हैं जो प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं। ये लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इसके लिए जेईई मेन के लिए भी बोल सकते हैं, एडवांस के लिए भी बोल सकते हैं।
ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करनी चाहिए। और ये सारी रिएक्शंस मैंने प्रीवियस ईयर में यहाँ पे इसमें कवर करी है, क्योंकि ऑलरेडी पूछी जा चुकी है तो डिटेल में डिस्कस करी है। जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक है या नहीं है वैसा वाला क्वेश्चन करिए, वो काफ़ी बार रिपीट होता है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। एसिडिटी ऑर्डर ऑफ एसिड्स, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ अमीन्स, इस पे क्वेश्चन जनरली बनाए जाते हैं। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी और उस पर भी हैं, बट ये काफ़ी कॉमन रिपीटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। तो ये हो गई ऑर्गेनिक की कवरेज। तो ऑर्गेनिक में मैंने क्या बोला, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। अगर आप ये नेम रिएक्शन कवर कर लेंगे तो उससे आपका 3 से 5 तक चला जाएगा वहाँ पे, और प्रीवियस ईयर कवर कर लेंगे तो 5 से 7, डेफिनेटली आप 5 क्वेश्चन तो एग्जाम में सही करके ही आएंगे। तो ये है ऑर्गेनिक, 10 में से आप वहाँ 5 निकाल सकते हैं, लेकिन 2 तो आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक लिस्ट आउट किए, हो सकता है 1-2 टॉपिक मिस हो गए हों। इसमें आप देखेंगे इनको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है, क्योंकि ये वाले डेफिनेटली कवर करिए। ये छोटे टॉपिक्स हैं, सिर्फ एनसीईआरटी में। इसमें आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, और केमिकल बॉन्डिंग में आपको क्या कवर करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कवर करिए, और उसमें कवर करिए हाइब्रिडाइजेशन। ये डेफिनेटली कवर करिए, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्या शेप होती है, ये सब प्रीवियस ईयर के ये वाले क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं इस बार 2021 में भी, तो ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है उनका, तो ये भी आपको कवर करना है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लीजिए, और बाकी जो ये इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है कोऑर्डिनेशन, तो नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मत सोचिए कि बोलते हैं दोस्त कि इसमें से यार 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें टोटल मिला के 12 या 13 क्वेश्चन ही छांटने हैं, तो उतनी ही हमें पढ़ाई करनी है, बाकी हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि टाइम इतना ही बचा है। तो इन सब में से एस, पी, डी, हाइड्रोजन को भी मोस्टली आप छोड़ सकते हैं, चांसेस कम हैं आने के। तो ये जो बचे हुए हैं एस, पी, डी, यहाँ पे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल, मैं ये कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये छोटे हैं। इसमें आप जो भी प्रीवियस ईयर में स्ट्रक्चर पूछे गए हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, उसको डेफिनेटली पढ़िए, और उसके नोट्स आप बना लीजिए, और इनका रिवीजन करिए 1-2। तो इसमें से अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे निकल जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इतना तो आप कर ही लेंगे आराम से। जैसे एक केमिकल बॉन्डिंग कवर कर सकते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और ये 2 भी कवर कर लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, और इसमें से भी एक एक्स्ट्रा कवर कर लिया तो डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चन ही हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में मैंने बोला था 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन, और जिसका ऑर्गेनिक स्ट्रांग है वो ऑर्गेनिक में ज़्यादा कवर कर लेगा। इनऑर्गेनिक सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, तो यहाँ पे इतना कवर कर लेगा। अब फिजिकल में कैसे कवर करने हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो वो आपको बताएंगे रोहित सर, तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिजिक्स का पार्ट भी वही डिस्कस करेंगे। इस तरह से आप कवरेज कर सकते हैं। इन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक के आप PYQs करिए। PYQs में जो भी क्वेश्चन पूछा गया किसी भी चैप्टर का, उन क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा है, उस इंफॉर्मेशन को आप एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। एनसीईआरटी में वो मार्क कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, उसके आपको नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी में कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई डायग्राम है, कोई ट्रेंड है, कोई ग्राफ है, या कोई इस तरह से डिस्कशन है जहाँ पे कलर लिखा हुआ है कोई रिएक्शन में, तो वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जनरली क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड आप वहाँ पे नोट्स बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब मेरा डिस्कशन यहाँ पे खत्म हुआ। अब रोहित सर कंटिन्यू करेंगे अपना डिस्कशन फिजिक्स के टॉपिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को इंक्लूड करके। हेलो एवरीवन, पिछले कुछ वीडियोस में नितेश सर ने आपके साथ जेईई मेन के स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस की थी। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं आपके साथ फिजिक्स के वो टॉपिक्स डिस्कस करूंगा जिनके ऊपर आप लास्ट 15-20 डेज में फोकस कर सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें टाइम और एफर्ट का इन्वेस्टमेंट कम रहता है और काफ़ी अच्छा स्कोर ये आपको दे सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही आने वाले टॉपिक्स की। तो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स पे आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स और न्यूक्लियाई। ये तीनों चैप्टर्स जो हैं क्लास 12th के एंड में कवर किए जाते हैं, और इन चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं वो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में देखे गए हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में तो 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन के ऊपर और दूसरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डिस्कशन होता है। फिर उन्हीं फॉर्मूलाज को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं, कभी मोमेंटम के फॉर्म में, कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के फॉर्म में। तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके इन टॉपिक को कवर कर सकते हो। ऐसे ही एटम्स टॉपिक जो है उसमें बोहर मॉडल आता है, उसी की डेरिवेशंस और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देखने होते हैं।
न्यूक्लियाई चैप्टर है, उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव डीके का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। तो केमिस्ट्री में जब आप केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को स्टडी कर लेते हैं तो न्यूक्लियाई चैप्टर के भी ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो क्वांटम मॉडल वो टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि फिजिक्स में कवर नहीं किया जाता है, बट ओवरऑल आप 1 या 2 दिन स्पेंड करके ये 5 चैप्टर्स को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। एग्जाम में इनकी वेटेज भी काफ़ी अच्छी है। ऑलमोस्ट ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनमें से 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 30। इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हीट और थर्मोडाइनमिक्स का। तो 5 चैप्टर और हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिला के आने वाले हैं, जहां पर सेम कॉन्सेप्ट्स आपको डिस्कस और रिवाइज करने होते हैं। केमिस्ट्री में थर्मोडाइनमिक्स का एनालिसिस जो होता है वो केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड ज़्यादा होता है कि केमिकल रिएक्शन में क्या गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है, क्या एंथैल्पी का चेंज है एंड सो ऑन। जबकि फिजिक्स में थर्मोडाइनमिक्स में लॉज वही रहते हैं बट एनालिसिस का नज़रिया बदल जाता है। वहाँ पर इंजन्स, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी, कितना एनर्जी इनपुट देने पे कितना आउटपुट मिल रहा है, उन सब चीज़ों पे, उन सब नंबर्स पे फोकस ज़्यादा रहेगा। बट पीवी डायग्राम्स एनालाइज करना और अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस जो होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, उन अलग अलग प्रोसेसेस में कौन से फार्मूलाज लगते हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके साथ साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो भी बहुत छोटा सा टॉपिक है और उसके और स्टेट्स ऑफ मैटर के जो डिस्कशंस हैं वो काफ़ी हद तक सेम रहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आपको आनी चाहिए। उसके अलावा VRMS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, ये सब फॉर्मूलाज पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जो 10 चैप्टर्स आपके सामने हैं इनको कवर करना बहुत आसान है। इसमें इन चैप्टर्स में कैलकुलस और वेक्टर्स का रोल भी नहीं आता है, तो इनकी जो थ्योरी है वो भी जल्दी निपट सकती है अगर आपने एक बार इनको पहले पढ़ रखा हो। तो इन 10 चैप्टर्स पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद अगला डिस्कशन जो आता है वो क्लास 12th के छोटे छोटे चैप्टर्स पे आता है। इन चैप्टर्स को आपने 12th के एकदम एंडिंग में पढ़ा होगा, तो हो सकता है एग्जाम आते आते आपकी कमांड इतनी नहीं है, बट इन चैप्टर्स को कवर करना बहुत आसान है। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, इनका एग्जांपल्स मैं देता हूँ। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव ऑप्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। EM वेव्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2 ही छोटे से कॉन्सेप्ट आते हैं। एक, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए कि कौन से टाइप की रेडिएशन की क्या वेवलेंथ होती है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है और उन रेडिएशंस के क्या क्या यूजेस होते हैं। और दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन जो है वो आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए। ऑप्शंस में 4-5 फंक्शंस दे देते हैं और उसमें आपको देखना होता है कि कौन सा फंक्शन गिवन वेव को सही से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये काफ़ी आसान डिस्कशन है और आपको यकीन नहीं होगा EM वेव्स का अकेले इतना वेटेज आया है जेईई मेन में जितना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन मिला के भी नहीं आता। तो क्लास 11th के स्टार्टिंग में आपने इतना फ्रस्ट्रेट हुए होगे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को देख के, और टावर से बॉल्स को थ्रो करते हैं, वो लेंदी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की होंगी। उसके कंपैरिजन में ये कुछ घंटों का काम है EM वेव्स चैप्टर, एंड दैट कैन गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ। ऐसे ही वेव ऑप्टिक्स टॉपिक है, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मालुस लॉ। तो ये छोटे छोटे फार्मूला बेस्ड सिचुएशंस होती हैं और इनमें से सेट पीस क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपने 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के कर रखे हैं तो एग्जाम में भी आप पहचान जाओगे वही टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे होते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसमें एक लाइन ऑफ साइट का छोटा सा न्यूमेरिकल होता है जिसमें आपको ये देखना होता है कि कितनी दूर तक सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। इसके अलावा मॉड्यूलेशन करने के लिए जो मॉड्यूलेटेड वेव की इक्वेशन होती है वो लेंथी होती है, बट वो एक इक्वेशन याद करके आप एक 4 मार्कर क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये ज़रूर आपने बोर्ड, प्री बोर्ड एग्जाम के नाम पे पढ़े होंगे, उनको और अच्छे से रिवाइज कर लो। इनकी जो चैप्टर्स हैं उसमें थ्योरी ज़्यादा होती है, फॉर्मूलाज कम होते हैं, बट क्वेश्चंस जो हैं वो फिर या तो आपसे बन जाएंगे या आपको मालूम ही नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप इन चैप्टर्स को कवर कर लें और देखे दिखाए क्वेश्चंस अगर आते हैं पेपर में तो ये 5 चैप्टर्स में से 5-6 क्वेश्चंस आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसके बाद लेंदी चैप्टर्स की बात करते हैं जिसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर आप फोकस कर लो। आखिरी 15-20 दिन में पूरे चैप्टर्स तो कवर हो नहीं सकते। खासकर मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स में इतने ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, बट क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है थ्रू आउट द 2 ईयर्स, तब जाके मैकेनिक्स पे कमांड बनती है। तो आखिरी 15-20 दिन में उसकी टेंशन आप नहीं ले सकते। या तो आप फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने के साथ कंफर्टेबल हो, एनर्जी कंजर्व करने के साथ, या नहीं हो। तो 10-15 दिन में कोई मैजिक नहीं होने वाला है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है।
तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। आप एसएचएम चैप्टर में डैम्प्ड एसएचएम जो होता है वो रिसेंट ईयर्स में उसकी वेटेज काफी ज्यादा बढ़ी है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। और आप नोट करोगे फर्स्ट ऑर्डर डीके रिएक्शंस की जो इक्वेशन है, डैम्प्ड एसएचएम जो टॉपिक है उसमें जो इक्वेशन है, कैपेसिटर और इंडक्टर्स की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशंस हैं वो सभी एक जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं। और अगर आप वो फंक्शंस की डेरिवेशन एक बार कर लो तो उसके बाद ये क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं। तो ओरिजिनल मैक्सिमम करंट को गिवन टाइम के करंट से कंपेयर करना होता है इंडक्टर्स के केस में। कैपेसिटर्स के केस में चार्ज जो होता है वो एक्सपोनेंशियली आता है कैपेसिटर के ऊपर। तो ये सब इक्वेशंस आपको एक जैसी दिखाई देंगी और एक बार अगर आप डेरिवेशन देख लेते हैं तो इनके क्वेश्चंस जो हैं उसमें वैल्यूज ही पुट करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स टॉपिक की, जिसमें ट्रांजिस्टर्स जो टॉपिक है उसको समझने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे टॉपिक्स हैं और इस चैप्टर की वेटेज जो है वो काफी हाई रहती है। तो ट्रुथ टेबल वाले क्वेश्चंस और जीनो डायोड के जो सर्किट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली रिसेंट ईयर्स में आ रहे हैं और उन दो स्पेसिफिक टॉपिक्स को आप तैयार कर लो। दो तीन क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस कर लोगे प्रीवियस ईयर जेईई मेन के, तो आप नोट करोगे सारे क्वेश्चंस में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है और वही सेट क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस का एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको उसका मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक क्वांटिटी बाकी 3-4 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हुई आपको दे दी जाएगी। दोनों तरफ डायमेंशंस आपको लिख के जो भी पावर्स आती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, मास की, लेंथ की, टाइम की, वो आपको इक्वेट कर देनी होती है। इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास 12 के फॉर्मूलाज पर ज्यादा बेस्ड आजकल आते हैं, क्योंकि इसमें करंट का भी इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो एम, एल, टी और आई चारों की आपको दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वेट करनी होंगी। इसके बाद बात करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की, जिसमें से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन जो है वो आप रिवाइज कर लो। सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm/r², वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है हाइट और डेप्थ के साथ। तो वो दोनों डेरिवेशंस कर लो, उनके ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और अर्थ की रोटेशन की वजह से लैटिट्यूड के साथ जो जी की वैल्यू की वेरिएशन आती है उसका रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद केपलर्स लॉ की बात करता हूं मैं, T²/r³ कांस्टेंट होता है सभी प्लैनेट्स के लिए, उसकी डेरिवेशन आप कर लेना। इसमें डेरिवेशन रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसमें वो डेरिवेशन को ही ट्विस्ट कर दिया जाता है। अब gmm/r² स्टैंडर्ड फोर्स है जिसकी वजह से प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं सन को, बट उस फोर्स की जगह कोई और हाइपोथेटिकल फोर्स इंट्रोड्यूस करा दी जाती है जिसका फॉर्मूला gmm/r² से डिफरेंट होता है। तो वो डेरिवेशन में उतना चेंज करके आपको नया रिजल्ट डिराइव करना होता है। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं ये, एक बार आप कर लोगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद वेव्स चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो रेजोनेंस ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है वो लैब मैनुअल में से आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें पाइप क्लोज्ड एट वन एंड के जो इक्वेशन है वो वैलिड होती है। इसके साथ साथ डॉपलर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना। अगर मैकेनिक्स आपके ओके है तो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता ही होता है। इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और वेलोसिटी ऑफ सोर्स को प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो वो अगर आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी उसके ऊपर कमांड बनेगी, बट क्योंकि इसका वेटेज काफी हाई है तो आई वुड सजेस्ट कि डॉपलर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करके आप पेपर में जाएं। इसके अलावा एक अलग से और टॉपिक मैं आपको बोलूंगा कैपेसिटर्स में। कैपेसिटर्स में एक कैपेसिटर को ऑलरेडी आपने चार्ज कर रखा है और उसके साथ दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर को आप ज्वाइन कर देते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लो, कई बार ये रिपीट हुआ है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हैं जो कि ओवरऑल चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, बट अगर 1 आवर आप इन सभी टॉपिक्स पे लगाते हैं तो 1-2 दिन में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। अगर ये 10-15 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 या 5 क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं टॉपिक में से आपको पेपर में मिलेंगे। और इसके बाद लास्ट जो मैं सजेशन दूंगा, एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज्यादा वेटेज है पूरे फिजिक्स के कोर्स में, एक अकेले चैप्टर जो है जो सबसे ज्यादा वेटेज का होता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके भी क्वेश्चंस जो हैं काफी सिंपल होते हैं, क्लास 10 से ही सर्किट्स को आप स्टडी करते हुए आ रहे हो, तो आई एम प्रीटी श्योर आप इसके साथ कॉन्फिडेंट होगे। ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस होती हैं वो याद करनी पड़ती हैं। I = NEVA की इक्वेशन है, रेजिस्टिविटी की इक्वेशन शुरू में बताई गई है, रिलैक्सेशन टाइम की बात की गई है, वो थोड़ा याद करना पड़ता है, थोड़े थोड़े टाइम में वो फार्मूलाज भूल जाते हैं। इसके अलावा KVL KCL से रिलेटेड सर्किट्स बहुत सिंपल आते हैं, 2 लूप होते हैं, 2 इक्वेशन बना के किसी भी ब्रांच में आप करंट की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं।
रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग जैसा सिंपल सा जो टॉपिक है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हर पेपर में आपको मिल ही जाएंगे। 2019 में ऐसा हुआ था कि कुछ कुछ पेपर्स में 4 या 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी अकेले चैप्टर से आए हुए थे। तो इस चैप्टर को आप मिस आउट मत करना। और भी टॉपिक हैं जैसे लैब में जो लैब मैनुअल में डिस्कशन किया हुआ है और टेक्स्ट बुक में भी इन डिवाइसेस को कवर कर रखा है। मीटर ब्रिज में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगती है। पोटेंशियोमीटर की डेरिवेशन आपको रिवाइज करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के एंड में भी ये डिस्कशन किया गया है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को रिवाइज कर लो और गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगा के उसको एम मीटर और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके 2-3 क्वेश्चंस आप कवर कर लो। ये टॉपिक तो जेई एडवांस का भी फेवरेट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। कैसे पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगा के वो एम मीटर बन जाता है और सीरीज में शंट लगा के वोल्ट मीटर बन जाता है। बहुत आसान डिस्कशन होता है, बट एक बार वो आपको करके देखना पड़ेगा। और इसके साथ ये लास्ट में एक हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का एक्सपेरिमेंट भी लैब मैनुअल में दिया हुआ है, उसको भी आप कवर कर लेना। 2-3 बार उसका क्वेश्चन भी रिसेंट ईयर्स में आया हुआ है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप आखिरी दिनों में कवर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप एफर्ट इन चीजों पे डालेंगे तो आसानी से ये चीजें आपकी बन जाएंगी। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में अपनी स्ट्रैटेजी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।